ओम जय श्री राधे कृष्ण भगवान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं पराकृतिनं दवन्धं परं ब्रह्म नराकृति सौन्दर्य सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं महः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारुमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्मणिहृदाभात् पीताम्बरा गरुडबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भीष्मद्रोण तथा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेणवहिनी कर्णेन्दुविनाकुला अश्वस्थां विकटघोरङ्करा दुर्योधनावर्तिनी श्रोत्रिणां खलु पाण्डवै रणनदीकैवर्तकः केशवः। एकं शासनं देवकी पुत्र गीतमेको देवो देवकी पुत्रो एको मन्त्रस्य नामानि यानि कर्माख्यं तस्य देवस्य सेवा। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ
परमात्मने नमः। वंशीधरं तोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरन्धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणार्धभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय संजीवनी साधक जीवनीयं प्राप्तिं हर्वै सरलं ब्रवीति करोति दूरं पतिविघ्नबाधां ददाति शीघ्रं परमात्मसिद्धिम्। गीता जी की महिमा। श्रीमद् भागवत गीता की महिमा अगाध और असीम है। यह श्रीमद् भागवत गीता ग्रंथ प्रस्थान त्रय में माना जाता है। मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए 3 राजमार्ग प्रस्थान त्रय नाम से कहे जाते हैं। एक वैदिक प्रस्थान है जिसको उपनिषद कहते हैं, एक दार्शनिक प्रस्थान है जिसको ब्रह्मसूत्र कहते हैं, और एक स्मार्त प्रस्थान है जिसको भगवद गीता कहते हैं। उपनिषदों में मंत्र है, ब्रह्मसूत्रों में सूत्र है और भगवद गीता में श्लोक है। भगवद गीता में श्लोक होते हुए भी भगवान की वाणी होने से ये मंत्र ही है। इन श्लोक में बहुत गहरा अर्थ भरा हुआ होने से इनको सूत्र भी कह सकते हैं। उपनिषद अधिकारी मनुष्यों के काम की चीज है और ब्रह्मसूत्र विद्वानों के काम की चीज है, परंतु श्रीमद्भागवत गीता सभी के काम की चीज है। भगवत गीता एक बहुत ही अलौकिक विचित्र ग्रंथ है। इसमें साधक के लिए उपयोगी पूरी सामग्री मिलती है, चाहे वह किसी भी देश का, किसी भी वेश का, किसी भी समुदाय का, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी वर्ण का, किसी भी आश्रम का कोई व्यक्ति क्यों न हो। उसका कारण यह है कि इसमें किसी समुदाय विशेष की निंदा या प्रशंसा नहीं है। प्रकृत वास्तविक तत्व का ही वर्णन है। वास्तविक तत्व परमात्मा वह है जो परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृति जन्य पदार्थों से सर्वथा अतीत और संपूर्ण देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि में नित्य निरंतर एक रस एक रूप रहने वाला, जो मनुष्य जहाँ है और जैसा है वास्तविक तत्व वहाँ वैसा ही पूर्ण रूप से विद्यमान है, परंतु परिवर्तनशील प्रकृतिजन्य वस्तु व्यक्तियों में राग द्वेष के कारण उसका अनुभव नहीं होता। सर्वथा राग द्वेष रहित होने पर उसका स्वतः अनुभव हो जाता है। श्रीमद् भागवत गीता उपनिषद महान अलौकिक है। इस पर कई टीकाएं हो गईं
और कई टीकाएं होती ही चली जा रही हैं। फिर भी संत महात्माओं विद्वानों के मन में गीता के नए नए भाव प्रकट होते रहते हैं। इस गंभीर ग्रंथ पर कितना ही विचार किया जाए तो भी इसका कोई पार नहीं पा सकता। इसमें जैसे जैसे गहरे उतरते जाते हैं वैसे ही इनमें से गहरी बातें मिलती जाती हैं। जब एक अच्छे विद्वान पुरुष के भावों का भी जल्दी अंत नहीं आता, फिर जिनका नाम रूप आदि यावन्य मात्र अनंत है, ऐसे भगवान के द्वारा कहे हुए वचनों में भरे हुए भावों का अंत आ ही कैसे सकता है। इस छोटे से ग्रंथ में इतनी विलक्षणता है कि अपना वास्तविक कल्याण चाहने वाला किसी भी वर्ण, आश्रम, देश, संप्रदाय, मत आदि का कोई भी मनुष्य क्यों न हो, इस ग्रंथ को पढ़ते ही इसमें आकृष्ट हो जाता है। अगर मनुष्य इस ग्रंथ का थोड़ा सा भी पठन पाठन करे तो उसको अपने उद्धार के लिए बहुत ही संतोषजनक उपाय मिलते हैं। हर एक दर्शन के अलग अलग अधिकारी होते हैं, पर गीता की यह विलक्षणता है कि अपना उद्धार करने वाले सब के सब इसके अधिकारी हैं। श्रीमद् भागवत गीता में साधनों का वर्णन करने में विस्तार पूर्वक समझना एक एक साधकों कई बार कहने में संकोच नहीं किया गया है, फिर भी ग्रंथ का कलेवर नहीं बढ़ा। ऐसा संक्षेप में विस्तार पूर्वक यथार्थ और पूरी बात बताने वाला दूसरा कोई ग्रंथ नहीं दिखता। अपने कल्याणकारी उत्कट अभिलाषा वाला मनुष्य होकर परिस्थिति में परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। युद्ध जैसी घोर परिस्थितियों में भी अपना कल्याण कर सकता है। इस प्रकार व्यवहार मात्र में परमार्थ की कला गीता में सिखाई गई। अतः इसके जोड़े का दूसरा कोई ग्रंथ देखने में नहीं आता। गीता एक प्रसादिक ग्रंथ है। इसका आश्रय लेकर पाठ करने मात्र से बड़े विचित्र, अलौकिक और शांतिदायक भाव स्फूर्ति होते हैं। इसका मन लगाकर पाठ करने मात्र से बड़ी शांति मिलती है। इसकी एक विधि यह है कि पहले गीता के पूरे श्लोक अर्थ सहित कंठस्थ कर लिए जाएं, फिर एकांत में बैठकर गीता के अंतिम श्लोक यत्र योगेश्वरः कृष्ण, यहाँ से लेकर गीता के पहले श्लोक धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे यहाँ तक बिना पुस्तक के उल्टा पाठ किया जाए तो बड़ी शांति मिलती है। यदि प्रतिदिन पूरी गीता का एक या अनेक बार पाठ किया जाए तो इससे गीता के विशेष अर्थ स्फुरित होते हैं। मन में कोई शंका होती है तो पाठ करते करते उसका समाधान हो जाता है। वास्तव में इस ग्रंथ की महिमा का वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अनंत महिमाशाली ग्रंथ की महिमा का वर्णन कर ही
कौन सकता है। गीता का खास लक्ष्य है। गीता किसी वेद को लेकर नहीं चलती, अर्थात द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, विशुद्धाद्वैत, अचिंत्य वेदा भेद भेदाभेद आदि किसी भी वाद को किसी एक संप्रदाय के किसी एक सिद्धांत को लेकर नहीं चलती। गीता का मुख्य लक्ष्य यह है कि मनुष्य किसी भी वाद, मत, सिद्धांत को मानने वाला क्यों न हो, उसका प्रत्येक परिस्थिति में कल्याण हो जाए। वह किसी भी परिस्थिति में परमात्मा प्राप्ति से वंचित न रहे, क्योंकि जीवन मात्र का मनुष्य योनियों में जन्म केवल अपने कल्याण के लिए ही होता है। संसार में ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जिसमें मनुष्य का कल्याण न हो सकता हो, कारण कि परमात्मा तत्व प्रत्येक परिस्थिति में समान रूप से विद्यमान है। अतः साधक के सामने कोई भी और कैसी भी परिस्थिति आए, उसका केवल सदुपयोग करना है। सदुपयोग करने का अर्थ है दुखदायी परिस्थिति आने पर सुख की इच्छा त्याग करना और सुखदायी परिस्थिति आने पर दुख भोग का तथा वह बनी रहे ऐसी इच्छा का त्याग करना और उसको दूसरों की सेवा में लगाना। इस प्रकार सदुपयोग करने से मनुष्य दुखदायी और सुखदायी दोनों परिस्थितियों से ऊंचा उठ जाता है, अर्थात उसका कल्याण हो जाता है। सृष्टि से पूर्व परमात्मा में मैं एक ही अनेक रूपों में हूँ जाऊँ, ऐसा संकल्प हुआ। इस संकल्प से एक ही परमात्मा प्रेम वृद्धि की लीला के लिए प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए स्वयं ही श्री कृष्ण और श्री जी श्री राधा इन दो रूपों में प्रकट हो गए। उन दोनों ने परस्पर लीला करने के लिए एक खेल रचा। उस खेल के लिए प्रभु के संकल्प से अनंत जीवों की, जो कि अनादिकाल से थे, और खेल के पदार्थों शरीर आदि की सृष्टि हुई। खेल तभी होता है जब दोनों तरफ से खिलाड़ी स्वतंत्र हो। इसलिए भगवान ने जीवों को स्वतंत्रता प्रदान की है। उस खेल में श्री जी का तो केवल भगवान की तरफ ही आकर्षण रहा। खेल में उनकी भूल नहीं हुई, खेल से उनसे भूल नहीं हुई। अतः श्री जी और भगवान में प्रेम वृद्धि की लीला है। परंतु दूसरे जिनके जीव थे, परंतु दूसरे जितने जीव थे, उन सब ने भूल से संयोग जन्य सुख के लिए खेल के पदार्थों, उत्पत्ति विनाशशील प्रकृति जन्य पदार्थों के साथ अपना संबंध मान लिया, जिससे वे जन्म मरण के चक्र में पड़ गए हैं। खेल के पदार्थ केवल खेल के लिए ही होते हैं, किसी के व्यक्तिगत नहीं होते। परंतु वे जीव खेलना तो भूल गए और मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके खेल के पदार्थों को अर्थात शरीर आदि को व्यक्तिगत मानने लग गए।
इसलिए वे उन पदार्थों में फंस गए और भगवान में सर्वथा विमुख हो गए। इसलिए वे उन पदार्थों में फंस गए और भगवान से सर्वथा विमुख हो गए। विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाएं तो वे जन्म मरण रूप महान दुख से सदा के लिए छूट जाएं। अतः जीव संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाएं और भगवान के साथ अपने नित्य योग नित्य संबंध को पहचान ले। इसी के लिए भगवान श्रीमद् भागवत गीता का अवतार हुआ। गीता का योग, गीता में योग शब्द के बड़े विचित्र अर्थ हैं। उनमें हम 3 विभाग कर सकते हैं। नंबर 1, युजिर योगे, धातु से बना योग शब्द जिसका अर्थ है समरूप परमात्मा के साथ नित्य संबंध, जैसे समत्वम योग उच्यते आदि। यही अर्थ गीता में मुख्यता से आया है। नंबर 2, युज समाधौ, धातु से बना योग शब्द जिसका अर्थ है चित्त की स्थिरता अर्थात समाधि में स्थित, जैसे यत्रो परमते चित्तं निरुद्ध योग सेवया आदि। 3, युज संयमने, धातु से बना योग शब्द जिसका अर्थ है संयमन सामर्थ्य प्रभाव, जैसे पश्य में योग महेश्वरम। गीता में नहीं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। गीता में जहाँ कहीं योग शब्द आया है उसमें उपर्युक्त तीनों में से एक अर्थ की मुख्यतया और शेष 2 अर्थों की गौड़ता है। जैसे युजुर योगे वाले योग शब्द में समता संबंध की मुख्यता है, पर समता आने पर स्थिरता और सामर्थ्य भी स्वतः आ जाती है। युज समाधौ वाले योग शब्द में स्थिरता की मुख्यता है, पर स्थिरता आने पर क्षमता और सामर्थ्य भी स्वतः आ जाती है। युज संयमने वाले योग शब्द में सामर्थ्य की मुख्यता है, पर सामर्थ्य आने पर क्षमता और स्थिरता भी स्वतः आ जाती है। अतः गीता का योग शब्द बड़ा व्यापक और गंभीरतार्थक है। पांतजल योग दर्शन में चित्त वृत्तियों के निरोधकों योग नाम से कहा गया है। योगश्चित वृत्ति निरोध और उस योग का परिणाम बताया है। दृष्टा के रूप में स्थित हो जाता, तदा दृष्टुम स्वरूपे अस्थानम। इस प्रकार
पांचजलि योग दर्शन में योग का जो परिणाम बताया गया है उसी को गीता में योग नाम से कहा गया है। दूसरे अध्याय का 48वां और 6ठे अध्याय का 23वां श्लोक का तात्पर्य है कि गीता चित्त वृत्तियों से सर्वथा संबंध विच्छेद पूर्वक स्वतः सिद्ध सम स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति को योग कहती है। उस समता में स्थिति नित्य योग होने पर फिर कभी उससे वियोग नहीं होता, कभी वृत्ति रूप का नित्य नहीं होती, कभी व्युत्थान नहीं होता। वृत्तियों का निरोध होने पर तो निर्विकल्प अवस्था होती है, पर समता में स्थित होने पर निर्विकल्प बोध होता है। निर्विकल्प बोध अवस्थातीत और संपूर्ण अवस्थाओं का प्रकाश है। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। समता अर्थात नित्य योग का अनुभव कराने के लिए गीता में 3 योग मार्गों का वर्णन किया गया है। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों शरीरों का संसार के साथ अभिन्न संबंध है। अतः इन तीनों को दूसरों की सेवा में लगा दें, यह कर्मयोग हुआ। स्वयं इनसे असंग होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, यह ज्ञान योग हुआ। और स्वयं भगवान के समर्पित हो जाए, यह भक्ति योग हुआ। इन तीनों योग को सिद्ध करके, इन तीनों योगों को सिद्ध करने के लिए अर्थात अपना उद्धार करने के लिए मनुष्य को 3 शक्ति प्राप्त है। नंबर 1 करने की शक्ति बल, नंबर 2 जानने की शक्ति ज्ञान, नंबर 3 मानने की शक्ति विश्वास। करने की शक्ति निस्वार्थ भाव से संसार की सेवा करने में लिए, निस्वार्थ भाव से संसार की सेवा करने के लिए है जो कर्मयोग है। ज्ञान जानने की शक्ति अपने स्वरूप को जानने के लिए है जो ज्ञान योग है। और मानने की शक्ति भगवान को अर्थात अपना तथा अपने को भगवान का मानकर सर्वथा भगवान के समर्पित होने के लिए है जो भक्ति योग है। जिसमें करने की रुचि अधिक है वह कर्मयोग का अधिकारी है। जिसमें अपने आप को जानने की जिज्ञासा अधिक है वह ज्ञान योग का अधिकारी है। जिसका भगवान पर श्रद्धा विश्वास अधिक है वह भक्ति योग का अधिकारी है। ये तीनों ही योग मार्ग परमात्मा प्राप्ति के स्वतंत्र साधन हैं। अन्य किसी साधन इन तीनों के ही अंतर्गत आ जाते हैं। अन्य सभी साधन इन तीनों के अंतर्गत आ जाते हैं। श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम तत्सत्, ओम तत्सत्, ओम तत्सत्।
सभी साधनों का खास काम है उजता से जड़ता से संबंध विच्छेद करना। अतः जड़ता से संबंध विच्छेद करने की प्रणालियों में तो फर्क रहता है, पर जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर सभी साधन एक हो जाते हैं। अर्थात अंत में सभी साधनों से एक ही स्वरूप परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है। इस समरूप परमात्म तत्व की प्राप्ति को ही गीता ने योग नाम से कहा है और इसी को नित्य योग कहते हैं। गीता में केवल कर्म योग का, केवल ज्ञान योग का अथवा केवल भक्ति योग का ही वर्णन हुआ हो, ऐसी बात भी नहीं है। इसमें उपयुक्त तीनों योग के अथवा यज्ञ दान तप ध्यान योग्य प्राणायाम हठ योग्य हठ योग लय योग आदि साधनों का भी वर्णन किया गया है। इसका खास कारण यही है कि गीता में अर्जुन के प्रश्न युद्ध के विषय में नहीं है, प्रयुक्त कल्याण के विषय में है और भगवान के द्वारा गीता कहने का उद्देश्य और भगवान के द्वारा गीता कहने का उद्देश्य भी युद्ध कराने का बिल्कुल नहीं है। अर्जुन अपना निश्चित कल्याण चाहते थे, इसलिए शास्त्रों में जितने कल्याणकारक साधन कहे गए हैं उन संपूर्ण साधनों का गीता में संक्षेप से विशद वर्णन मिलता है। उन साधनों को लेकर ही साधक जगत में गीता का विशेष आदर है। कारण कि साधक चाहे किसी मत का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी सिद्धांत को मानने वाला हो, पर अपना कल्याण हो सबका अभिष्ट है। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो हरि। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो हरि। आइए हम गायन कर लेते हैं श्रीमद् भागवत गीता की आरती। ओम जय भगवती गीते, जय भगवती गीते। हरि कमल बिहारिणी सुंदर शुकनीते जय। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्मराजय। निश्चल भक्ति विदायिनी निर्मल मलहारी सरल रहस्य प्रदायिनी सभी विधि सुखकारी जय। राग द्वेष विदारिणी कारणी मोद सदा भो भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा जय।
आशुर्भाव विनाशिनी नाशनितम रजनी दैवी सद्गुणदायिनी हरि रचिता सजनी जय क्षमता त्याग शिखामणि हरिमुख की वाणी सकल श्रावों की स्वामिनी श्रुतियों की रानी जय दया सुधा वर्षावनी मातु कृपा की जय हरिपद प्रेम दान कर आपनो कर ले जय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। 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 तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं आज आप सबको श्रीमद् भागवत गीता की असीम गाथा के बारे में, कथा के बारे में कुछ वर्णन किया। हमें पूर्ण आशा और विश्वास है कि आपको यह अत्यंत सुख, आनंद, मन को शांति पहुंचाने वाले शब्द होंगे। आप खुद भी इन शब्दों का आनंद लीजिए और अपने जीवन को परमात्मा में लगाइए और जीवन को समझिए कि जीवन हमें इस पृथ्वी पर क्यों मिला है। तो हे मेरे प्यारे मित्रों, मेरे साधकों, मेरे अनुजों, मेरे भ्राता, आप सब मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर कर कर पहुँचाइए ताकि लोगों को अध्यात्म और योग के बारे में जानकारी मिल सके, वो अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ न गंवावें, क्योंकि जीवन बड़ा अनमोल रत्न है। इस जीवन को बड़े ही श्रद्धा, बड़े ही प्रेम से भगवान श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार के पद पर चलकर परम परमेश्वर परमात्मा के मार्ग को, परम परमेश्वर परमात्मा के धाम को कैसे प्राप्त हो सके, मैं आने वाले समय में और इससे रिलेटेड और वीडियो मैं आप सब तक पहुंचाऊंगा मेरे प्यारे मित्रों। तो आज के लिए बस इतना ही। शेयर ज़रूर करिएगा ये वीडियो मेरे प्यारे मित्रों। तो आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर यू। थैंक यू मेरे प्यारे मित्रों।